अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशो आबाद रखे, आमीन। जैसे कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, हवा में नमी और रातें ठंडी हो गई हैं। मौसम के हिसाब से आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रिल्ड फिश की रेसिपी। जो फिश हम ऑयल में फ्राई करते हैं वो भी टेस्ट में आला होती है, लेकिन ग्रिल फिश को खाने का मज़ा ही और है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ग्रिल फिश के लिए हमने कौन सी मछली लेनी है, मछली में हमने कौन कौन से मसाले लगाने हैं और कितने टाइम के लिए हमने इसे मैरिनेट करना है। इस रेसिपी को फॉलो कर आप रेस्टोरेंट वाली ग्रिल फिश को घर पर ही बआसानी बना सकते हैं। चलें तो मज़ेदार आला ग्रिल फिश बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4.25 किलो फिश ली है, जो सफाई के बाद 4 किलो रह गई है। नेशनल का फिश मसाला साशे लेंगे हम। 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 4 ढक्कन मैंने सिरके के लिए हैं। 1 चम्मच फुल भरकर मैंने अजवाइन का लिया है। 5 ढक्कन फुल भर के मैंने लेमन जूस के लिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच ली है। यहाँ मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 2 चम्मच। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच। कुटा हुआ धनिया हम लेंगे। कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 2 चम्मच भरकर। ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट लिया है 4 चम्मच। इसमें हम इमली के पल्प का यूज़ करेंगे। मैंने इमली का पल्प लिया है 1 कप। अब फिश पर लगाने के लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने एक ट्रे ली है, इसमें मैं नेशनल का फिश मसाला ऐड कर रही हूँ 1 साशे। 4 चम्मच मैंने फुल भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बाउल से निकाल कर अच्छे से डाल दिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। 1 चम्मच मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है। 4 ढक्कन मैं यहाँ सिंथेटिक विनीगर के डाल रही हूँ। सिंथेटिक विनीगर जिसे हम आमतौर पर अंगूरी सिरका भी कहते हैं। 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैं यहाँ इसलिए कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले मछली को धोने से पहले उसमें नमक लगा कर रखा था। अजवाइन मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें डाला है। 5 ढक्कन मैं इसमें लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। हमने नींबू को पहले ही स्क्वीज़ कर लिया था, इसीलिए जो इसमें बीज थे वो नीचे बैठ गए हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नींबू के जो बीज हैं वो मसाले के अंदर ना जाएं। 2 चम्मच मैंने इसमें कुटे हुए धनिए के डाले हैं। ग्रीन चिली पेस्ट में 3 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट मैंने बचा लिया है, वो हम मीठी चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें इमली का पल्प डाल रही हूँ। मैंने 1 कप इमली का पल्प लिया है। इमली को पहले मैंने भिगो कर रख दिया था पानी के अंदर, और 20 मिनट बाद इमली जो है वो सॉफ्ट हो गई थी। हाथ की मदद से मैंने इमली की गुठलियों को रिमूव कर लिया था। इस तरह हमारे इमली का पल्प बन गया। आपके पास टाइम कम है और आपने इमली का पल्प जल्दी बनाना है तो आप इमली को गर्म पानी में भिगो दें। हाथ की मदद से हमने सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस को मिक्स करते वक्त आपने हाथ पर ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। तो हम फ़िश को लेंगे और इसके ऊपर हम मसाला लगा देंगे। फ़िश को ग्रिल करने के लिए हमने जो फ़िश लेनी है वो साबुत ही लेनी है, हमने फ़िश के पीस नहीं करवाने। फ़िश की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे डमरा फ़िश, थैला फ़िश, राहू फ़िश, लेकिन मैंने जो यहाँ फ़िश इस्तेमाल की है वो डमरा फ़िश है। अगर आप घर में ग्रिल फ़िश बना रहे हैं और फ़िश खाने वाले छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो आप थैला फ़िश लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर कांटे बहुत बड़े बड़े होते हैं और कम होते हैं, बच्चे भी उसे ईजीली खा सकते हैं। फ़िश की दोनों साइडों पर हमने अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब हमने फ़िश का दूसरा पीस लिया है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से मसाला लगा देंगे। हमने यहाँ फ़िश में कट नहीं लगाए। जब आप फ़िश को ज़्यादा टाइम तक मसाला लगाकर मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं, मसाला फ़िश में अंदर तक चला जाता है और आपको फ़िश में कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोगों का ये इशू होता है कि वो फ़िश की स्मेल की वजह से फ़िश को नहीं खाते, जबकि फ़िश हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए यहाँ मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ जिससे आप फ़िश की जो स्पेसिफिक स्मेल है उसे ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाज़ार से फ़िश लेकर आएंगे तो फ़िश को धोने से पहले आप फ़िश के ऊपर नमक और हल्दी लगा कर रख दें। तकरीबन 1 घंटे बाद जब आप फ़िश को धोएंगे तो आपकी फ़िश जो है उसमें से सारा ब्लड अलग हो जाएगा, फ़िश अच्छे से साफ़ हो जाएगी और इसके अंदर जो स्पेसिफिक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपको अपनी डाइट में फ़िश को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, कि कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेमायनी नहीं बनाई और हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदे रखे हैं। फ़िश के सारे पीसीस को हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है और जो 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चों को बचाया था वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और इस फ़िश को हम 1 दिन के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर फ़िश में मसाला लगा रहेगा उतना ज़्यादा फ़िश का टेस्ट अच्छा होगा
अगर आपने ज़्यादा जल्दी बनानी है तो आप इसे एटलीस्ट ओवरनाइट तक मैरिनेट होने के लिए रखें। अब हम ग्रिल फिश को मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आधा कप हमने चीनी ली है, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चों का लिया है, 1 चम्मच हमने ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। लहसुन के 5 जवों को हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप हमने इमली का जो पल्प लिया है उसे हम जग के अंदर ऐड कर रहे हैं। इस मेथड से इमली की जो मीठी चटनी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप ग्रिल फिश को इस मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो फिश खाने का मज़ा ही आ जाएगा। मैं यहाँ चीनी डाल रही हूँ जग के अंदर। 1 कप इमली के पल्प के अंदर आधा कप चीनी डलेगी। आधा कप चीनी की क्वांटिटी 1 कप इमली के पल्प के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बनानी है, इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी बाकी चीज़ों की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर दीजिएगा। 1 चम्मच हमने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। साबुत ज़ीरा चटनी के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएगा। 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं। स्पाइसेस की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हमने मीठी चटनी बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है, पिसी हुई लाल मिर्चें हमने नहीं डालनी। अब हम इसमें लहसुन के छोटे क्यूब्स ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ लहसुन के 5 जवों के छोटे क्यूब्स डाले हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें डल गई हैं। अब ढक्कन की मदद से हम जग को कवर कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। चटनी को ग्राइंड करते वक्त हमने मशीन को रोक रोक कर चलाना है। हमने तकरीबन 3 से 4 बार मशीन को रोक रोक कर चलाना है। ये सारी चीज़ें सही से ग्राइंड हो और हमारी अच्छी सी चटनी तैयार हो। देखिए ये सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। गन को हमने रिमूव कर दिया है और जग से चटनी को हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। चम्मच की मदद से चटनी को जग से बाउल में निकालना है ताकि हमारी सारी चटनी बाउल में निकल जाए और हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। हमने चटनी के अंदर जो कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्चों के जो बीज हैं वो हमारी चटनी के अंदर विजिबल हो रहे हैं। हमारी चटनी टेस्ट और लुक वाइज दोनों ही बहुत अच्छी बनी है। बाउल के अंदर हमने थोड़े से पुदीने के पत्ते रखे हैं। हमारी चटनी जो है वो सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। अब हम फिश को ग्रिल करने के लिए अंगीठी के अंदर कोयले जला लेंगे। पहले मैंने कोयले की एक लेयर को अंगीठी के अंदर लगा लिया था, फिर उस लेयर के ऊपर मैंने लकड़ी की छोटी फटियाँ रखी थी ताकि उन फटियों में जल्दी से आग लग जाए और हमारे कोयले अच्छे से सुलग जाएं। अंगीठी में हमारे कोयले अच्छे से सुलग गए हैं। ग्रिल स्टैंड के अंदर मैंने फ़िश रखी है और ग्रिल स्टैंड की दोनों साइडों को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और लॉक कर दिया है ग्रिल को। कोयले हमारे रेडी हो गई हैं अंगीठी के अंदर। इसके ऊपर मैंने ग्रिल स्टैंड रख दिया है। जब हमारी फ़िश की एक साइड ग्रिल हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हमने फ़िश की साइड को 4 से 5 मिनट बाद चेंज कर लेना है ताकि हमारी फ़िश की जो दूसरी साइड है वो भी अच्छे से पक जाए। हमने फ़िश के ऊपर अभी ऑयल नहीं लगाना। ऐसे ही हमारी फ़िश दोनों साइडों से अच्छे से पक जाएगी, फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। जब हम फ़िश को फ्राई करते हैं तो वो अंदर से पकने में ज़्यादा टाइम लेती है, जबकि जब हम फ़िश को ग्रिल करते हैं तो वो बहुत जल्दी से पक जाती है। ब्रश की मदद से अब हम फ़िश के ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। आपने किसी कप या छोटे बाउल के अंदर ऑयल ले लेना है और ब्रश की मदद से आपने फ़िश के ऊपर ऑयल लगा देना है। हमने फ़िश की साइड चेंज की है ताकि दूसरी साइड पर भी हम इस पर ऑयल लगा सकें। जैसे ही आप फ़िश के ऊपर ऑयल लगाएंगे तो ऑयल के थोड़े से ड्रॉप कोयले के ऊपर गिर जाएंगे। इससे कोयले थोड़ी सी आग पकड़ लेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ऑयल लगाने के बाद कोयलों के अंदर से धुआं भी थोड़ा ज़्यादा निकलने लग जाएगा। बस आपने फ़िश को 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से सेकना है और इस तरह फ़िश की दूसरी साइड को भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक ऑयल लगाने के बाद सेकना है। फोक की मदद से हम फ़िश को चेक कर लेंगे। देखिए आपने भी ऐसे ही चेक करना है। कांटा बिल्कुल सही अंदर जा रहा है, बाहर भी आराम से निकल रहा है। इट मीन्स हमारी फ़िश जो है वो अंदर से अच्छे से गल गई है और हमारी फ़िश जो है वो कोयलों पर अच्छे से ग्रिल हो गई है। बस अब हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे। ग्रिल को हमने अनलॉक किया है। ग्रिल की एक साइड को हमने उठा लिया है और अंदर हमने ट्रे को रख दिया है और फिर हम ग्रिल को पलट देंगे। इस तरह फ़िश जो है वो ट्रे के अंदर आ जाएगी ग्रिल से। फ़िश को ट्रे में निकालने के बाद अब हम फ़िश के ऊपर नींबू को स्क्वीज़ करेंगे। नींबू को स्क्वीज़ करने से फ़िश का टेस्ट बहुत ज़्यादा आला आएगा। मैं तकरीबन 3 से 4 नींबू इस पर स्क्वीज़ कर डालूँगी। इस तरह से जो फ़िश बनती है वो अंदर से फुली टेंडर्ड होती है और बहुत ज़्यादा जूसी बनती है। हमारी इस ग्रिल फ़िश का जो टेस्ट है वो फॉइल वाली फ़िश से ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रिल से फ़िश को ट्रे में निकालना भी एक आर्ट है। इस तरह मैंने फ़िश को ग्रिल से ट्रे के अंदर निकाला है, आप भी इसी तरह निकालिएगा।
अगर आप हाथ की मदद से ग्रिल से फ़िश को ट्रे में निकालेंगे, सबसे पहले तो फ़िश गर्म है, आपके हाथ जलेंगे, और दूसरा ये कि फ़िश की जो स्किन है वो ग्रिल के ऊपर ही लगी रह जाएगी। जो फ़िश की ऊपर वाली लेयर है वो ग्रिल के ऊपर ही रह जाएगी मसाले वाली। बाकी फ़िश जो आप ट्रे में निकालेंगे उससे आपकी फ़िश की प्रेजेंटेशन ख़राब होगी। उस चीज़ करने के बाद मैंने फ़िश के ऊपर चाट मसाले को स्प्रिंकल किया है। हमारी मज़ेदार सी टेस्ट में बहुत आला ग्रिल फ़िश खाने के लिए रेडी हो गई है। इस मज़ेदार से ग्रिल फ़िश की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।